हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं आज एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज हम परसेंटेज के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारे लेक्चर्स का एज अ डेमो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हम बाकी वालों से क्यों डिफरेंट कर रहे हैं, हम कैसे आपको बाकी से यूनिक बना रहे हैं। और आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको ये सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेंगी ये आप देखोगे, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मैं पेन और पेपर का यूज़ करना नहीं सिखाता। रेयरली 10 से 15% क्वेश्चन में आपको पेन लगाना है, 90% आपको पेपर फ्री ही वर्क करना है, चाहे वो पूरे मैथ्स में कुछ भी हो। मैं फॉर्मूले पे काम नहीं करता, मैं सिर्फ बेसिक सिखाता हूँ, बट काम करता हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे स्ट्रांग हो, एक्चुअली में जम्मू कश्मीर में क्या ऑल इंडिया में यही है कि आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बिल्कुल हैंडीकैप बना दिया गया हुआ है। आपकी आज तक जो स्कूलिंग हुई, जो कॉलेजेस में आपने पढ़ाई करी, आपको सिर्फ बुक्स में मिला है, उसी को आपने पढ़ा है, लेकिन आपने कभी भी अपना दिमाग यूज़ नहीं करा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन चीज़ों से मैं आज एक छोटा सा मेथड आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इसी के थ्रू आपको आगे बताऊंगा कि पूरे मैथ्स में मेरे सिर्फ 4-5 मेथड होते हैं जिससे मैं पूरा मैथ्स करवाता हूँ। वही मैथ्स आपको सीखने हैं बस। एक आपका होता है SMR, ये आज मैं इंट्रोड्यूस करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, सेम मल्टीपल रेशियो। दूसरा है आपका डिजिट सम। तीसरा आपका सेम मल्टीपल। और बाकी लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट। ये है वो 3-4 मेथड जिसके थ्रू मैं आपको पूरा की पूरा मैथ्स करवाता हूँ और इसी के ऊपर कमांड होती है आपकी। आज आप देखोगे कि आप बाकी वाले बच्चों से क्यों पीछे चल रहे हो और जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उसमें और आप में क्या फ़र्क होता है। आपको जम्मू कश्मीर में जो पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली में वो आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए। वो आप देखो, आपने अगर पढ़ा है, जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप देखना कि आप कैसे इन चीज़ों को करते थे और कैसे इन चीज़ों को बिना पेन लगाए किया जाता है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो इसको मैं आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सम ऑफ डिजिट मैं कर चुका हूँ, ठीक है। मल्टीपल आगे आने वाली क्लासेस में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद मैं आज ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, सेम मल्टीपल रेशियो का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ 5 × 6 कितना होता है 30। मैंने बोला सेम मल्टीपल रेशियो, दोनों का मल्टीपल करने के बाद रेशियो सेम होना चाहिए। ये 5 × 6 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब अगर ये कांस्टेंट है, टोटल मतलब मल्टीप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसको और कैसे कैसे लिख सकता हूँ भाई, अगर मैं इस नंबर को आधा कर दूं, अगर इस नंबर को आधा कर दूं तो जो इसके साथ वाला नंबर है वो इससे डबल करना पड़ेगा पहले से, तो इसको डबल करना पड़ेगा, तब जाके ये रेशियो 30 ही रहेगा। मैंने बोला अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ उतना ही इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने 5 × 6 30 लिखा, अगर इसको मैंने आधा कर दिया मतलब 2 से डिवाइड करा, देन नेक्स्ट जो इसके साथ वाला नंबर है वो किसके साथ मल्टीपल होना चाहिए, 2 के साथ, क्योंकि तब जाके सेम रहेगा। देखो 2 से कट गया तो भी कितना है 30। अगर मैं 5 को 1 बना देता हूँ 5 से डिवाइड करके, तो इसके साथ वाले को बढ़ाना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। इसको 5 गुना छोटा करा है, इसको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब भी क्वेश्चन में ये कांस्टेंट रहेगा तो आपको मेथड एक ऐसा बता रहा हूँ जो आपका ऑलमोस्ट पूरे की पूरे मैथ्स में यूज़ होगा, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, सब में ये यूज़ होता है। और आज मैं इसका इफ़ेक्ट बता दूंगा कि आप क्यों बाकी वाले बच्चों से पीछे हो, आपको ये क्यों सीखना है। क्योंकि अगर आप इस पर मेहनत नहीं करोगे, अगर नहीं सीखोगे, तो जो सीख रहे हैं ना वो सिलेक्शन ले जाएंगे, आपकी नहीं होगी। क्यों अब उनकी होगी पहले, ये आप खुद देख लेना कि क्वेश्चन करने की स्पीड क्या होती है। क्वेश्चन देखते ही आंसर आते हैं, पेन नहीं लगता है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ होती है। इसका होता क्या एक्चुअली में, नंबर में तो आसान है कि 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं मान लो 5 × 6 है, मैंने दूसरे नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब 3 गुना छोटा कर दिया, तो इसको 3 गुना बढ़ा दो तो ये बात वही आ जाएगी। मतलब अगर जितना एक को डिक्रीज़ करा उतना ही दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास एक नंबर है 100, एक नंबर है 100 को अगर लिख के उसने बढ़ा के लिख दिया 150, कितना 150। और वहीं पे अगर मैं बोलूं कि इसको आपने 50 बढ़ाया, एक नंबर था 100 उसको 50, तो वो जो दूसरा नंबर होगा ना उसको 150 से पीछे आना पड़ेगा 100 के पास, ठीक है, उसको 50 कम करना पड़ेगा।
मतलब अगर मैं पहले वाले में 50 बढ़ाया, एक नंबर को 50 बढ़ाया, दूसरे को 50 कम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। कैसे भाई, अगर 100 एक नंबर, इसको मैंने 50 बढ़ा दिया तो मतलब मैंने इसके अंदर +50 कर दिया, इसके अंदर मैंने +50 कर दिया, 150 बना दिया। जो दूसरा नंबर होगा ना 150, उसको कम करके -50 करना पड़ेगा, उसको 100 लिखना पड़ेगा, तब बराबर होगा। मतलब मान लो पहला नंबर 100 था, दूसरा नंबर 150 था, मैंने पहले को अगर 50 बढ़ा दिया, ये कितना हो गया 150, फिर मुझे दूसरे को 50 कम भी करना पड़ेगा, तो 100, बात तो फिर भी वही रहेगी 150 × 100। तो ये तो कांस्टेंट है, जितनी बढ़ाई उतनी ही कम करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों का मल्टीपल या प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा, दोनों का मल्टीपल सेम रहेगा। अब यहाँ पे बारी आती है परसेंटेज में। आपको मैंने परसेंटेज अभी नहीं पढ़ाया, एक्चुअली इसका बेसिक होता है, ये पूरी 1 से 2 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ इसका हम बेसिक सिखाते हैं। पूरा की पूरा परसेंटेज आपके दिमाग में चला जाता है, कैसे चीज़ों को करना है, मल्टीपल क्या होता है, कैसे पॉइंटों में फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये सब कुछ आपको पूरी कंप्लीट बेसिक होती है। मैं सिर्फ आप छोटा सा मैथड बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये लगता है ना क्वेश्चन बिना पेन नहीं होते, उनके लिए बता रहा हूँ। आप देख लेना आप क्वेश्चन कैसे करते थे, क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। ये एज ए डेमो क्लास आपके लिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप बाकी बच्चों से कैसे पीछे चल रहे हो और हमारे पढ़ाने की अप्रोच क्या रहती है। अब देखो होता क्या है, देखो मैं बोलता हूँ 50 बढ़ा 100 के ऊपर, और जब परसेंटेज बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा 50 इंक्रीज हुआ किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो बेसिक कितना 100, अगर परसेंटेज की बात करूँ तो मल्टीप्लाई 100। आप मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे जब परसेंटेज बढ़ोगे, 100 से 100 कट गया, इट मीन्स 50%। मैंने इंक्रीज़ कितना करा 50%। क्या डिक्रीज भी 50% होना चाहिए भाई? नंबर में तो 50 बड़ा 50 कम सही था, बट परसेंटेज में इसको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। क्यों? अब आप देखो, पहली बार 50 बड़ा 100 के ऊपर, तो मेरा कितना है 50%। वहीं पे 150 पे कितना कम हुआ, 150 पे 50 कम हुआ 150 पे। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 3 × 5, और ये कट गया 2 के साथ, मतलब 100/3 मतलब 33.3 इतना परसेंट कम हुआ। मतलब अगर किसी नंबर को आप 50% बढ़ाओगे और उसका अगर प्रोडक्ट दोनों नंबर को सेम रखना है, तो दूसरे नंबर को 33.3% से कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे 50% बढ़ा तो 50 ही कम होना चाहिए, क्यों सेम नहीं करा? क्यों? क्योंकि परसेंटेज में बोलने का तरीका अलग होता है। मैं बोलता हूँ आपने 10 रुपये खर्चा करे 100 के ऊपर, तो वो बनता है 10%, मल्टीप्लाई 100 करो 10%। मैंने बोला आपने 10 रुपये खर्च करे 200 के ऊपर, तो वो 5% बनता है, 0 से 0 कट गया, और मल्टीप्लाई 100 करोगे 5% आता है। बट पैसे तो अभी भी 10 रुपये खर्चा किया, इधर भी 10 ही करा, लेकिन परसेंटेज क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इसका बेस सेम चेंज था। आप किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो वो बात अलग होती है, परसेंटेज और नंबर में फ़र्क होता है। मतलब अगर किसी नंबर को 50% बढ़ाओ तो आपको 33.3% की कमी करनी पड़ेगी दूसरे नंबर में, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। और क्वेश्चन में पेन नहीं लगता, लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्चुअल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ऐसे नहीं होता, हवा में कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जब कंसेप्ट पे काम आपको कोई करवाता नहीं है, एक्चुअली में आपको कंसेप्ट कोई सिखाना ही नहीं चाहता और तुम सीखना नहीं चाहते। अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे ना, तो यो मैथ्स फॉर्मूले मेथड, जो मैथ्स का डर है ना, आपको कोई मैथ टफ लगता है, वो क्यों लगता है? क्योंकि आपको दिमाग से हैंडीकैप बना दिया गया हुआ है। जो कोचिंग सेंटर द्वारा आपको दिमाग के अंदर यही चीज़ डाल दी गई है, यो हम दे रहे हैं, ये पढ़ लो। भाई वो चीज़ पढ़ो जो यूनिवर्सल हो, एक कॉन्सेप्ट पूरे मैथ्स पे वर्क करे। ऐसे कॉन्सेप्ट जो पूरे मैथ्स पे वर्क करे उसमें लोड कम होता है। अब ट्रिकबाजी करोगे, एक ही क्वेश्चन में 4 ट्रिक लगेगी, तो क्या फ़ायदा इसी ट्रिक का? तो कॉन्सेप्ट पे काम करो। क्वेश्चन में पेन नहीं लगता, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें पेन नहीं लगता, ये मैं आज भी प्रूव करके बताऊंगा और पहले भी करते आ रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले भी करते आ रहा हूँ, आज भी प्रूव करके बताऊंगा। आप कैसे पढ़ते थे ये आप भी देख लेना, कैसे क्वेश्चन आप करते थे और मैं कैसे करवाता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में वैल्यू चेंज होती है। अब इसका तरीका क्या होता है, देखो मैं बोलता हूँ अगर x इंक्रीज हुआ y के ऊपर, ये इंक्रीज वाली वैल्यू है, और वही अगर डिक्रीज वाली निकालनी होगी तो डिक्रीज वाली हमेशा x ही होगा। अगर सेम है, ये दोनों सेम है, तो नीचे हमेशा x + y आ जाएगा। मतलब बेसिक सी बात है, जैसे मैंने बोला था 50% बढ़ा है, तो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे 50 तक सारी वैल्यू। 50 की देखो परसेंटेज कैसे ब्रेक करते हैं, परसेंटेज को रिमूव करके, तो कितना आया 1/2, तो इसका होता है 1/2। इसका मतलब नीचे वाला हमेशा बेस होता है, तो 2 के ऊपर 1 बढ़ा। यहाँ पे आप देखो 2 के ऊपर 1 बढ़ा, ऐसे ही था ना, ये इंक्रीज वैल्यू है। तो मैंने बोला डिक्रीज वैल्यू जब भी आपको निकालनी, अगर आपके पास इंक्रीज है तो डिक्रीज अपने आप निकल जाएगी। 1 कम करना है,
किसके ऊपर, डिक्रीज। डिक्रीज मैंने क्या बोला, एक्स प्लस वाई, दोनों का सम, 2 + 1 कितना 3। तो अब देख लो 1/3 कितना होता है, अगर 1/2 बढ़ाओगे तो 1/3 कम करना पड़ेगा, तो 1/3 कितना होता है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई 100 करोगे कितना आएगा 33.33%। भाई कोई भी नंबर को अगर आप x बढ़ा रहे हो बाई के ऊपर, तो जो अगर आप इंक्रीज निकालोगे उसी नंबर उतना ही डिक्रीज करना है, बट किसके ऊपर, इन दोनों के प्लस के ऊपर। जैसे इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू लिख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आपने 1 बढ़ाया 4 के ऊपर, ठीक है, ऐसे बोलता हूँ परसेंटेज में। मैंने बोला आपने 25% का इंक्रीज़ करा, किसी नंबर में 25% का इंक्रीज़ करा, तो 25% का मतलब 1/4, 25/100 करोगे तो कट के 1/4 आएगा, मतलब 1/4। तो हमेशा नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर, आपने इंक्रीज़ करा है, इंक्रीज़ हमेशा लेफ्ट साइड लिखोगे, राइट साइड हमेशा डिक्रीज़। इंक्रीज़ करा 1/4, मतलब 1 इंक्रीज़ करा 4 के ऊपर, तो डिक्रीज़ कितना होगा, 1 डिक्रीज़ करोगे दोनों के प्लस के ऊपर 5। तो अगर आपने 25% डिक्रीज़ करा तो इंक्रीज़ कितना होगा, 1/5 मतलब 20%। 1/5 को परसेंटेज बनाओगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे कितना आएगा 20%। तो ये वैल्यू आपको वैसे भी याद होंगी, ये बच्चे को आती हैं आज के टाइम पे, ये आपको भी आती होगी। भाई 1/4 किसी नंबर को इंक्रीज़ करोगे तो डिक्रीज़ कितना हो जाएगा 20%। मतलब अगर आपने 25% इंक्रीज़ करा तो डिक्रीज़ अगर 20% करोगे दूसरे नंबर को, तब जाके प्रोडक्ट सेम रहेगा। अब मैं इसकी एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़े से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन पे। बिना पेन लगे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं बोलता हूँ किसी नंबर को आपने डिक्रीज़ करा, मान लो 20% से, मुझे पता डिक्रीज़ करा है, तो 20 का मतलब 1/5। मैंने बोला 1/5 अगर कम करा है तो इंक्रीज़ वाला डेफिनेटली कितना होगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, दिमाग में हो जाएगा। इंक्रीज़ वाला कितना होता है मुझे पता है, ये x है ना, वही इसमें से निकाल के ऊपर तो x ही आएगा, एक इंक्रीज़ होगा, लेकिन 5 में से आपको पता है ये कैसे है, 1/1 + 4 होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये क्या होता है, ये होता है x/y, और डिक्रीज़ वाला होता है x/x + y। अब x कितना 1 x1 डिक्रीज़ हो रहा था किसके ऊपर, x + y के ऊपर, तो x 1 है तो यहाँ पे x + x, ये x आ गया 1 और +4 जो y होगा, फिर तो नीचे आ जाएगा y कितना 4। तो मतलब आपके ऊपर ये जितना ना, इतना इसमें से माइनस करके नीचे लिखना है, तो ये आ जाएगा इंक्रीज़ कितना होगा 25%। 1/4 कितना होता है 25%। तो यही बोला था 25% इंक्रीज़ करोगे 20% की कमी करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो आपने 1 का डिक्रीज़ करा 6 के ऊपर, मतलब 16 2/3% की कमी करी, तो इंक्रीज़ कितना करना पड़ेगा, तो इंक्रीज़ डेफिनेटली यहाँ पे आप देखो 1 6 के ऊपर कमी करी है, तो 1 को बढ़ाना पड़ेगा 6 के ऊपर, तो 1 ये यहाँ पे भी आएगा ना, इसको ऐसे लिखोगे 1/1 + 5, तब तो x रहेगा, x/x + y, तो x ऊपर 1 x 1, तो 1 कम करो ये y आ जाएगा नीचे 5। मतलब जब डिक्रीज़, ये तो इंक्रीज़ कैसे निकालोगे, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू खत्म माइनस कर लेना, ऊपर ये तो बेस सेम रहेगा, मतलब ऊपर वाला न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये वाली वैल्यू कम करके यहाँ लिखना, तो कितना हो जाएगा 1/5 मतलब 20%। अगर आप 16 2/3% की किसी नंबर में कमी करो तो दूसरे नंबर को 20% बढ़ा दो, तब जाके प्रोडक्ट सेम रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज में, और ये आपके मैथ्स का इतना ज़बरदस्त बेसिक है, आप क्वेश्चन देखते ही निकाल दोगे। एक एग्जांपल और है ना, फिर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर। जब हम बेसिक करवाते हैं तो ये मैं आपको डिटेल में पूरी 1 घंटे की क्लास लेने के बाद आपको हर एक तरह की एग्जांपल लेके आपको वैल्यू लर्न करवाता हूँ, फिर हम पूरे मैथ्स पे वर्क करते हैं। तो मैंने बोला सिर्फ 4 से 5 कॉन्सेप्ट ही तो सीखने हैं पूरे मैथ्स में, और क्वेश्चन आपका दिमाग में हल हो जाएगा सारे। अब मैं बोलता हूँ किसी नंबर को मान लो 2 कम करा 7 के ऊपर, ठीक है, ये होता है 28 4/7%, ठीक है, ये सब कुछ सीख जाओगे आप। 2 कम करा तो इंक्रीज़ वाली वैल्यू कितनी होगी, ऊपर तो 2 ही रहेगा, बट 7 में यहाँ पे 2 + 5 लिखना पड़ेगा ना, 2 निकाल दो 5, तो 2/5 कितना होता है 40%। मतलब अगर आपने इतने % की कमी करी तो इतने % को बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज़ वाली वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ से ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ वाली वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, वो इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि अगर ऊपर वाला दोनों में सेम है, मान लो ऊपर 5 है इसमें ही 5 है, कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसके नीचे छोटी वैल्यू आएगी। इसके नीचे मान लो 2 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.5 2.5। अगर इसके नीचे मैं 5 लिख दूँ, बढ़ा के लिख दूँ, नीचे अगर बेस बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा हो जाएगा। आपको ही पता है किसी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू कम आती है। जैसे 5 को मैंने 5 से किया 1 आया, 5 को 2 से किया तो 2.5, तो बड़ा है ना आंसर। तो मतलब छोटे नंबर से, और डेफिनेटली इंक्रीज़ वाली वैल्यू हमेशा इससे छोटी ही होती है क्योंकि इससे कम करके ये लिखी होती है। तो इंक्रीज़ वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी डिक्रीज़ से। मान लो कोई नंबर अगर इंक्रीज़ करा किसी नंबर को, बोलेगा डिक्रीज़ कितना होगा, तो आंसर जो भी होगा वो इससे हमेशा छोटा ही होगा। अब मैं सीधा आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आई होप यहाँ तक आप थोड़ा समझ गए होंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये ना लगे कि सर क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ छोटे छोटे।
चलो अब देखो पेपर में आए हुए क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था ना बिना बिना पेन लगाए करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये मैं क्वेश्चन अपने से नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। कुछ पीओ में आया है, कुछ क्लैरिकल में आए, कुछ और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर प्राइस ऑफ शुगर इराइजेज बाई 20%, अगर शुगर का प्राइस 20% बढ़ा दिया जाए, हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड। आपका जो कंजम्पशन है शुगर का, कंजम्पशन मतलब जो चीज़ें आप खाते हो, जो कंज्यूम करते हो, वो कितना कम करूं, सो डैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट सेम। मतलब आपको खर्चा सेम रखना है। पहले इसका बेसिक समझ लो क्या है। आपको एक्चुअली में क्या होता है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको सिर्फ किताबों में मेथड बताए जाते हैं, टीचर आपको बताते हैं कि ऐसे करो, बस आप कर लेते हो, लेकिन आपको समझ नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। इसका कहने का मतलब कि आप दुकान पे जाते हो, मान लो आप 100 रुपये लेके दुकान पे जाते हो, आप दिमाग में सोच के गए कि मैं क्या करूँगा, मैं 50 रुपये की चीज़ लेके आऊँगा, 2 kg शुगर, मतलब 50 रुपये के जी था, तो मैं 50 रुपये के जी था तो 2 kg शुगर लेके आऊँगा, तो आप 100 रुपये लेके गए, 50 रुपये पर के जी था, तो आप दिमाग में सोच के 2 kg, बट आप दुकान के अंदर गए, दुकानदार ने बोला नहीं भाई 100 रुपीज़ पर के जी हो गई है, मतलब उसने प्राइस महंगा कर दिया। अब आपके पास तो 100 रुपीज़ है, आपके पास तो 100 ही है ना। जब मैं इसका क्वेश्चन परसेंटेज पढ़ाता हूँ तो मैं आपको पूरा डिटेल में बेसिक मेथड, किताब वाला मेथड और कंसेप्ट बिना पेन लगाए ये सब कुछ सिखाते हैं हम लोग। अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना, आपको ये ना लगे कि जो बच्चों ने पढ़ा है उनको तो ये समझ आएगी, जो फ्रेशर है वो भी इसको समझने की कोशिश कर सके। अब 100 क्या तो कितनी चीज़ें लेके आओगे, 1 ही kg मिलेगी, मतलब क्वांटिटी की बात, जो कंजप्शन जो खा रहे थे, पहले 2 kg खा रहे थे 100 में, अब 1 kg खा रहे हो। इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, इसमें जो बड़ा है वो 50 पे 100, मतलब 50 बड़ा है पहले 50 के ऊपर, तो 50 के 50 मतलब 100%। और अब 2 पे 1 कम हुआ, तो मतलब 1 कम हुआ 2 के ऊपर, 1 कम हुआ 2 के ऊपर, तो कितना कम हो गया, सॉरी 2 1 कम, तो 50% कमी होगी। मतलब अगर यहाँ 50% बढ़ा तो यहाँ पे कमी हो जाएगी। मतलब क्वांटिटी अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो, तो क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक्चुअली में ये इसका परसेंटेज उल्टा चलता है, इसका रेशियो कितना 1 2, 50 से कट गया 2 के साथ, इसका 2 1 हो गया, मतलब उल्टा चलता है। अब इस क्वेश्चन को आ जाओ। आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार ने बोला आपका प्राइस 20% बढ़ गया है, 20% मतलब इंक्रीज़, आपको इंक्रीज़ वाली दी, आपकी डिक्रीज़ निकालनी है, कितना कम करूँ कि खर्चा सेम रहे। तो डिक्रीज़ कैसे निकलती है, 20% मतलब 1/5, ये इंक्रीज़ वैल्यू है, तो डिक्रीज़ कितनी होगी, आपको पता ऊपर सेम नीचे ये 1 बढ़ के लिखा होता है, ये कितना आएगा 6, क्योंकि 1 + 1/5, ये आप स्टार्टिंग में देख लेना कैसे लिखना है भाई। अगर इंक्रीज़ 1/5 है तो डिक्रीज़ डेफिनेटली ऊपर सेम है, तो नीचे ये 1 प्लस होता है, x + y होता है, ये 6 आएगा, मतलब 1/6 की कमी होगी। 1/6 कितना होता है, 16.66% है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे देखो आप क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। अब मैं पेन नहीं लगाऊंगा। किसी नंबर में उसने शुगर की प्राइस बढ़ा दी है 25%, 25 मतलब 1/4, 1/4 अगर बढ़ाया है तो 1/4 मतलब 1/x + y, मतलब 1/5 की कमी करनी पड़ेगी। 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%, तो ये इसका आंसर आएगा 20%, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इनकम ऑफ राम इज़ 11.11% मोर देन श्याम। अगर राम की इनकम 11.11% ज़्यादा है श्याम से, तो 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये मैं सब कुछ सिखाता हूँ। 11.11 क्या होता है, 1/9। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो मतलब इंक्रीज़ है 1/9, तो डिक्रीज़ कितनी होगी 1/10, तो 1/10 कितना होता है 10%, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसमें पेन नहीं लगते हैं। बोला द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज फ्रॉम 6 to 7। अब देखो परसेंटेज ना दे के नंबर दे दिया। अगर 6 पर kg से 7 पर kg हो गया, किसी कमोडिटी का राइज कितना हो गया 6 पर kg से, मतलब 6 पर रुपीज़, मतलब पर kg 6 रुपीज़ पर kg लगा लो, 6 रुपीज़ पर kg से 7 रुपीज़ पर kg हो गया। पहले 6 रुपये 1 kg के मिलते, अब 7 रुपये, तो मतलब इंक्रीज़ हुआ है ना। आगे बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, इफ़ एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज़, मतलब खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो आपको कितनी परसेंटेज की रिडक्शन करनी पड़ेगी कंजप्शन में। मतलब किस चीज़ का प्राइस बढ़ा है तो आप चाहते हो कि मेरा खर्चा उतना ही रहे, मैं ज़्यादा खर्चा ना करूं, तो डेफिनेटली चीज़ें कम लेके आना पड़ेगा। और वही पूछ रहा है कितना % कम लेके आऊँ, तो 6 पे 7 हुई, मतलब 1 बढ़ा किसके ऊपर, ओरिजिनल 6 के ऊपर। 1/6 अगर इंक्रीज़ है तो डिक्रीज़ कितना होगा 1/7, क्योंकि 1/6 x + y नीचे आता है, ये x है, ये भी x है, ये y, तो नीचे x + y आएगा, तो x कितना था 1, 1 + 6 7, तो 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14, 2/7 मतलब 14.28%, तो 14.28 पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब आप पढ़ लेते हो ना, जब आपको ये लिखना नहीं पड़ता, आपको पता होता है 1/7 कितना, 2/7 कितना होता है। हाँ, पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया ना 2/7 की वैल्यू आपको आई थिंक मैंने 28.28 बताई ना, ये 28.56 कर लेना इसको, 28.56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाई 40%। अब 40% का इंक्रीज हुआ है। अब कंजप्शन वांट टू कीप इट्स एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम्स द सेम, आपको खर्चा सेम रखना है तो कितने परसेंट की कमी की जाए। ये सारे अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। 40% का मतलब 2/5, तो 2/5 मतलब x/y, और दूसरा क्या होगा 2/x+y, तो 2/7, तो 2/7 कितना होता है 28.56%, तो 28.56 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, अगर आपको पता है एक्स बाई पे इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वैल्यू हमेशा x1 x+y होता है। अगर आपको ये दिए तो ये निकाल लो, ये जी तो ये निकाल लो, बस यही तो क्वेश्चन है। आप देखोगे बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब देखो x लेस देन बाई से कितना 25%, बाई कितना ज़्यादा होगा x से, तो ये कम है, x बाई से कम कितना 25%, अगर 25 कम है मतलब 1/4, ये कम डिक्रीज वाली वैल्यू है, तो इंक्रीज वाली कितनी हो जाएगी, कमी मतलब कम, 25 से 1/4, तो इंक्रीज होगा आपके 1/3, क्योंकि x+y में एक कम, x कितना 1, तो x+y मतलब 1+3/3 होगा, तो 1/3 कितना होता है 33.33%, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इनकम ऑफ इफ़ ए इनकम इज़ 50% लेस दैन बी, अगर ए की इनकम 50% कम है बी से, तो बी की इनकम कितनी ज़्यादा होगी। आसान सा क्वेश्चन है। 50% कम मतलब इंक्रीज, डिक्रीज, 50 मतलब 1/2, 1/2 कम है तो 1/1 ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 1/1 + 1 होगा ना, x/y, ये x+y, x/x+y, तो 1/1 मतलब 100% ज़्यादा हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को दिमाग में कर सकते हो। ये तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आप खुद सोचो कि एक बच्चा इन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर रहा है, जो पेन यूज़ नहीं कर रहा, वो इस क्वेश्चन को बनाने में 2 से 5 सेकंड ले रहा है। सिर्फ क्वेश्चन रीड करने में टाइम, अगर उसने प्रैक्टिस करी तो रीड करते देखते पता चल जाएगा, इतना टाइम ले रहा है। और आप इस क्वेश्चन को करने में मान लो आप 30 सेकंड में भी कर देते हो अपने मेथड से, तो कितना लीड ले गया वो आपसे। यही तो वो फ़र्क होता है जो आप उसको पकड़ नहीं पाते हो। आप बोलते हो 35 क्वेश्चन मैथ में, 35 क्वेश्चन 20 मिनट में नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है, आपको बेसिक चीज़ें नहीं सिखाएगी, आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर से ही हैंडीकैप बना दिया, आपको कॉन्सेप्ट सिखाए ही नहीं गए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप इससे फास्ट कहीं भी करके मुझे बता दो ना, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। अभी तक इससे फास्ट कोई मेथड आया नहीं है। आपके मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे के साथ जो बाकी वाले पढ़े हुए ना, वो सिर्फ कंपटीशन कर सकते हैं, डिफीट कभी नहीं। क्योंकि अगर वो इस तरीके से बाकी वाले टीचर भी पढ़ा दें, ठीक है, अब डेफिनेटली अगर यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो वो भी टीचर कोशिश करेंगे इन चीज़ों में। अच्छा लगता है कोई एक को देख के दूसरा पढ़ाए, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऊपर लेके आएँ, इनका लेवल बढ़ाएं। अगर आप अभी भी इन चीज़ों को नहीं सीखना चाहते तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जो बच्चे सीख रहे हैं ना, आप उनको कभी डिफीट नहीं कर सकते, और आपका इसका सिलेक्शन ना होकर उनका हो जाएगा, फिर उसके बाद आप फिर इस मेथड पर आओगे। इसलिए आपको चीज़ों को दिमाग से सोचना है, पेन कम यूज़ करना है, पेन के बिना ही आंसर करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। बस यही हम सिखाते हैं पूरे मैथ के अंदर, पूरी रीजनिंग के अंदर, किस तरह से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पेन फ्री करी जाएँ, पेन को यूज़ नहीं करना है। तो आई होप इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिला होगा कि हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। अपना विज़न क्लियर करिए और अपने दिमाग से डाउट्स निकाल दीजिए। हम जो फ़ी ले रहे हैं वो 1499 है, वो कितनी फ़ी है कि इतनी हमारी एप्लीकेशन चार्जेस प्लस नोट्स की फ़ी ले रहे हैं। अभी तो हम कोर्स की फ़ी रखी ही नहीं है। क्यों नहीं रखी, क्योंकि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का बच्चा पहले पढ़े, कुछ बच्चों को पहले पता चले कैसे चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो बाद में हम फ़ी भी इंक्रीज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ आपसे नोट्स के चार्जेस जो आपको स्टडी मटेरियल देंगे, प्लस आपको एप्लीकेशन का जो हमें चार्ज देना पड़ता है, वही फ़ी आपको पे करनी पड़ रही है, और ये भी हमने रिफंडेबल रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि हम ओपन चैलेंज करते हैं, आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता, इतने डीप और इतने अच्छे तरीके से। आप देखोगे हमने जब बैच के अंदर एक एक चैप्टर के मैंने 6-6, 7-7 लेक्चर लिए हैं, वो भी 40-40 मिनट के, और उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस के साथ लेके पेन फ्री करना सिखाया चीज़ें। तो अगर आपको तो भी अच्छा नहीं लगे तो आप उस टाइम फ़ी आप रिफंड हम कर देंगे। इससे भी अगर जो बच्चा पढ़ने वाला उसको इतनी डायरेक्शन काफ़ी होती है, वो इतनी पैसों की टेंशन नहीं होती है। भाई लाखों का खर्चा करके भी बंदा नौकरी नहीं ले पा रहा है। हम तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, हम आपको उस लेवल से ऊपर लेके आना चाहते हैं जहाँ पे आप हो, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इस पे आना पड़ेगा। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना, क्योंकि जो बच्चा इसको फॉलो कर रहा है ना, डेफिनेटली आप उसको डिफीट नहीं कर सकते। आप खुद पूछो ना अपने आप से, आप क्वेश्चन को कैसे करते थे, क्या आप बिना पेन लगाए ये क्वेश्चन कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। अभी तो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए ही नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक सिखाया, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता। हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो आई होप आप थोड़ा सा इससे आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन को बिना पेन लगाए किया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।